तो दोस्तों जैसा कि बहुत लड़कों का कमेंट आया था कि भाई जो नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा है वो हम लोग का पेन से आप फॉर्म फिलअप करके बताइए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कैसे फिलअप करें। तो ये देख रहे हैं नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा है। तो सबका मैंने इसका कलर प्रिंट आउट निकाल दिया है, तो आप लोग भी कलर प्रिंट आउट निकाल लेंगे और उसके बाद हम लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आप जिस डेट में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसी डेट में आप लोग को क्या करना है यहाँ पर। तो दोस्तों तो उसी डेट में आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है डेट। तो यहाँ पर जो आपको डेट है, जैसे मान लीजिए कि आज आपकी कितनी डेट हो गई, तो आज आपका हो गया 4 फरवरी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 4 फरवरी 2023, ठीक है, ये डाल दिया। और पूरा ब्लैक पेन से ही आपको भरना है, ठीक है। वहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो जैसा आपने पासपोर्ट में साइन किया है वैसा आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है। तो जैसे मैंने अपना पासपोर्ट में साइन किया है वैसे मैं यहाँ पर अपना क्या कर देता हूँ, तो सिग्नेचर कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने पासपोर्ट में ऐसे साइन किया। यहाँ पर आपको क्या करना है, तो फ़ोटो चिपकाना है, तो आप अपना फ़ोटो यहाँ पर चिपका दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है सर नेम इन पासपोर्ट, गिवन नेम इन पासपोर्ट। तो पासपोर्ट में 2 नेम होता है, ठीक है। अपना पासपोर्ट देखिएगा। और ये इस फॉर्म को भरने के लिए मैं आपको पहले भी बता देता हूँ कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना कंपलसरी है। पासपोर्ट आपने अप्लाई किया है, रिसीविंग है, तभी भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। पासपोर्ट आ जाएगा तभी आपको फॉर्म भरना है। तो जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि मेरा नाम है सद्दाम हुसैन, ठीक है। तो मेरा सरनेम क्या हो गया, हुसैन, और गिवन नेम हो गया सद्दाम। तो मैं यहाँ पर अपना सरनेम डाल देता हूँ हुसैन, ठीक है। तो HUSSAIN, मेरा पासपोर्ट में हुसैन इसी तरह है। और मेरा नाम है सद्दाम, तो मैं डाल देता हूँ SADDAM, सद्दाम, ठीक है। मैं अपना नाम डाल दिया, ठीक है। ब्लैक पेन से ही भरना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, तो मान लीजिए कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है मेरे पासपोर्ट में और आधार कार्ड में और 10th की मार्कशीट में, मेरा सब चीज़ में मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, सेम है। तो मान लीजिए दोस्तों कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, तो मेरा डेट ऑफ बर्थ आपका 1 जनवरी 2000 है, ठीक है। 1 जनवरी 2000, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो 1 जनवरी है। तो यहाँ पर क्या डाल दूंगा, मंथ, तो मेरा मंथ क्या है, जनवरी। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा मंथ मेरा भी जनवरी। और क्या है, तो 2000, तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा 2000, ठीक है। अगर आपका 1 फरवरी होगा, जितना होगा डाल देंगे। अब बोल रहा है कि आप कितने साल कितने महीने के हो गए। तो देखिए अभी तो 2023 चल रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि अभी मैं कितने साल का हो गया, तो मैं 23 साल का हो गया। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा 23 साल का, ठीक है। और कितने महीना का हुआ मैं, तो आप कैलकुलेटर से ये घटा लीजिएगा, नेट से कैलकुलेटर से घटा लीजिएगा। तो अभी 2023 चल रहा है, तो मैं 23 साल का हुआ। और कितना महीना है, तो फरवरी, तो 1 महीना का हुआ। तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा 1, ठीक है। मैं क्या हूँ, तो आप मेल है, तो यहाँ पर मेल वाले आइकन पर आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है, ठीक है। ब्लैक पेन से ही भरना है। अब बोल रहा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो देखिए अब लड़कों का कन्फ्यूजन है कि सर मेरे पास मैंने 10th भी किया है, 12 भी किया है, और हमने ग्रेजुएशन भी किया है या ITI भी किया है, तो हम लोग क्या सब भरे। तो देखिए अगर आपको भरना है सब तो सब भरे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने 10th किया है और 10th में सारा रिक्वायरमेंट है, यानी आपका 10th में ओवरऑल 40% है और इंग्लिश में भी 40% है, तो आप सिर्फ 10th ही भर के छोड़ दीजिए। अगर आपका नहीं है, आपका मन है, तो पूरा भरिए, कोई बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने 10th किया है और 10th में मेरा इंग्लिश में कितना परसेंट आया है, तो 100 में मेरा इंग्लिश में 68 नंबर है, तो मैं यहाँ पर डाल दिया 68 नंबर। मेरा मैथ में कितना नंबर है, तो मेरा मैथ में 97 है, तो मैं यहाँ पर डाल दिया नंबर 7। अब देखिए जो हम लोग 10th करते हैं वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का नंबर मिला कर देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपका साइंस में, टोटल साइंस में जितना नंबर आया है वो आप डाल दीजिए। तो मेरा साइंस में आया है 80 नंबर, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 80। और ओवरऑल मैंने कहने का मतलब है कि ये सब का नहीं, बल्कि आपका 10th में कितना परसेंट आया है ओवरऑल जो आपने एग्जाम दिया है। तो अगर कोई लड़का CBSE से होता है तो उसका CGP आता है, तो अपना कन्वर्ट करके परसेंट में निकाल लेगा। तो मेरा ओवरऑल कितना परसेंट आया था, तो मेरा 81% आया था, तो मैं यहाँ पर डाल दिया 81%, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुआ।
अब अगर 12 की बात रही तो अगर आप 12 भरना है तो भरिए, नहीं भरना है कोई दिक्कत नहीं होगा। ITI आपने किया, अगर भरना है तो भरिए, नहीं भरना है कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इस पर भी आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई लड़का बोल रहा है कि नहीं हमने ITI की, हमको ये भी भरना है, तो ये भी भरना है तो भाई प्रिंसिपल से फिर सिग्नेचर करवाना पड़ेगा, तो आप करवाते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए प्लीज टिक वेयर आर यू फ्रॉम, बोल रहा है कि आप कौन से मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से या कि अपने जो आपका मीडियम है वो मीडियम है, ठीक है। तो आप जिस मीडियम से, जैसे मान लीजिए मैं हिंदी मीडियम से था तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हिंदी मीडियम में क्लिक मार दूंगा। अगर आपने इंग्लिश मीडियम CBSE से पढ़ा है तो CBSE पर क्लिक मारिएगा। योर इंडोस नंबर इफ यू हैव, योर CDC नंबर इफ यू हैव, कहने का मतलब है कि मान लीजिएगा आपने अगर मर्चेंट नेवी का इससे पहले कोई कोर्स यानी STCW किया है और आपके पास जब CDC अगर आपके पास होगा इंडोस नंबर तो आप डालिए। अगर आप एकदम फ्रेशर हैं, पहली बार मर्चेंट नेवी का फॉर्म भर रहे हैं तो इसको आप ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से आइए, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि योर इंडोस नंबर, तो इंडोस नंबर आप तो एकदम पहले नया है तो आप कुछ नहीं डालिएगा क्योंकि आपने कोई कोर्स किया ही नहीं है। और CDC नंबर में भी यहाँ पर छोड़ देंगे, कुछ नहीं है। अब बोला कि फादर डिटेल्स ओनली इफ योर फादर इज सीमैन, इफ नॉट देन कैंसल। कहने का मतलब है कि अगर आपके पिताजी ऑलरेडी मर्चेंट नेवी में काम कर रहे हैं तभी आपको डालना है। फिर से समझ लीजिए, ये नहीं कि आपके कोई दूसरा रिलेटिव हो उसका डिटेल नहीं डालना है, तो इसको भी ब्लैंक छोड़ देना है, इसको भी सारा चीज़ को ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि आपके फादर का इसमें कोई नहीं है। अब देखिए, अब यहीं पर लड़के क्या कर रहे हैं तो बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है और लड़के बार बार कॉमेंट कर रहे हैं कि यही चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर से समझ लो, आपको ध्यान से मैं समझा देता हूँ। लिस्ट ऑफ इंक्लूजर प्लीज स्टेट यस और नो। अब देखिए, बहुत लड़के मेरे कमेंट कर रहे हैं कि तुम बहुत बोल रहे हो, ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है कि साइन करवाना है, तो देखो भाई लिखा हुआ है कॉपीज टू बी अटेस्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल और कॉलेज और नोटरीज। कहने का मतलब है कि अगर आप 10th का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो 10th का प्रिंसिपल के पास जाना है अपना मार्कशीट लेके और उनसे बोलना है कि इसको वेरीफाई कर दीजिए। तो प्रिंसिपल सर क्या करेंगे, वेरीफाई कर देंगे आपको आराम से, उसी पर आपका कुछ कुछ लिख देंगे, यानी स्टाम्प वगैरह मार के अपना साइन कर देंगे, ठीक है, वो करा के। अटेस्टेड कॉपी ऑफ 10th मार्कशीट सर्टिफिकेट इन द ब्राउजर। तो यहाँ पर क्या है, अटेस्टेड है, आपने 10th का सर्टिफिकेट अटेस्ट किया है तो इसके सामने क्या लिख देंगे दोस्तों, तो यस हमने क्या किया है, अटेस्ट किया है। वेरीफाई नहीं करना है, वो कॉलेज करेगा। अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट सब्जेक्ट 10+2 और हाइगर। कहने का मतलब है कि यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि अगर आप 10+2 का डिटेल यहाँ पर भरते हैं, अगर इस कैटेगरी को आप फिलअप नहीं करते हैं, यानी आपका इंग्लिश में 40% नहीं है और ओवरऑल 40% नहीं है, तो ये भी भरना है और 10+2 का भी डिटेल यहाँ पर भरना है। तो आपको जाकर अपने कॉलेज में, वहाँ के जो कॉलेज में जो आपके प्रिंसिपल सर हैं वहाँ से इसमें साइन करवाना है, ठीक है, 10+2 की मार्कशीट में। तो इसको हमारा तो यहीं पर फिलअप हो गया तो हम इसको भर देंगे नो, माने हम ये नहीं भर रहे हैं। अटेस्टेड कॉपी ऑफ ITI सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल DVT अप्रूवल, अगर है तो यस और नहीं है तो नो। आपके फादर, मैंने क्या बोला कि अगर आपके फादर काम करते हैं तब उनका पूरा डिटेल और पूरा CDC का जितना पेज है सबका जीरोक्स लगाकर भेजना है। तो मेरे फादर काम नहीं करते हैं, मैं डाल दिया नो। 5 नंबर बोल रहा है कि अटेस्टेड कॉपी ऑफ पासपोर्ट एज पर सिंपल शोन ऑन द वेबसाइट। तो कहने का मतलब है ना कि बिना पासपोर्ट का आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि अपना जो मेरा पासपोर्ट है, पासपोर्ट का कलर प्रिंट आउट करवाऊँगा और उसमें ब्लैक पेन से अपना साइन कर दूँगा और उसको क्या करूँगा, मैं दूंगा। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, यस मैं दूंगा। अटेस्टेड कॉपी ऑफ आई टेस्ट सर्टिफिकेट ऑफ आई सर्जन, यस, जो आई सर्जन है उनका भी सर्टिफिकेट, ये सब जीरोक्स देना है। जितना मैं यस यस लिख रहा हूँ ना, सबका जीरोक्स, ओरिजिनल अपने पास रखना है, याद रखिएगा, ओरिजिनल अपने पास रखना है। अब ये एक लड़का बोल रहा है कि सर मैं 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके चला जाऊँगा और उसी पर करा लूँ। नहीं रे बाबू, आपको जीरोक्स करा के लेके जाके साइन करवाना है, ठीक है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ BMI सर्टिफिकेट, यस BMI सर्टिफिकेट आपको करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। BMI सर्टिफिकेट आपको क्या करना पड़ेगा, करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। और यस, और सबका जीरोक्स देना है, BMI सर्टिफिकेट का भी जीरोक्स ओरिजिनल लेके जाना है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ बूस्टर डोज सर्टिफिकेट, यस, ठीक है, यहाँ पर यस। अब बहुत लड़के बोल रहे हैं कि मेरे पास बूस्टर डोज नहीं है, COVID-1 COVID-2 का वैक्सीनेशन है, तो वो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाते हैं सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग GP रेटिंग कोर्स, प्लीज टिक आउट। कहने का मतलब है
कि जो ये आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं आपको कैसे पता चला कि जीपी रेटिंग का फॉर्म आया हुआ है। तो एडवर्टीजमेंट यानी किसी को ने आपको बताया, या नूसी के ऑफिस से आपको पता चला, या NMA गोवा से पता चला, या अदर सोर्सेस से पता चला। तो जैसे आपको पता चला, जैसे मान लीजिए कि मेरे को अदर सोर्सेस से पता चला, मैंने यूट्यूब पर देखा तो भर दिया, ठीक है। तो इस पर मैं क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। अब देखिए क्या बोला है, प्लीज पुट ऑफ द फ्रॉम ऑल डॉक्यूमेंट इन द स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्व ऑफ अप्रोक्सीमेटली साइज इधर। कहने का मतलब है ना कि एक बहुत अच्छा इन्वेलप खरीदिएगा तगड़ा वाला, सो दैट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट फिट प्रॉपरली सेंड बाय द स्पीड पोस्ट और कोरियर। स्पीड पोस्ट और कोरियर के द्वारा ही भेजना है। बहुत लड़के बोल रहे हैं कि भाई मेरा घर नूसी के ऑफिस में ही है, तो मैं डायरेक्ट ऑफिस के बगल में ही है तो मैं जाके दे दूँ ऑफिस में, नहीं, कोरियर के द्वारा या स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजना है। डू नॉट ईमेल द फॉर्म, क्लिक डिलीवरी विद द स्पीड पोस्ट कोरियर, कॉल्स ईमेल विल नॉट बी एंटायर्ड। कहने का मतलब है कि इसके द्वारा भेजिएगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको कोरियर या स्पीड पोस्ट के द्वारा ही भेजना है। तो फिर से देख लीजिए, मैंने ये पूरा फॉर्म क्या कर दिया दोस्तों, तो फिलअप कर दिया, ठीक है, फिलअप कर दिया। फोटो की बात रही तो फोटो आपको स्टूडियो में जाना है और बोलना है कि मेरा एक फ़ोटो खींचिए पासपोर्ट साइज, जिसका रेजुलेशन 30 mm से 40 mm होना चाहिए, और वाइट शॉर्ट वाइट बैकग्राउंड का, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया फिलअप, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और दूसरा पेज में आ जाता हूँ, ठीक है। दूसरा पेज क्या बोल रहा है, और सबका जीरोक्स ही सेंड करना है, ओरिजिनल रखना है, ओरिजिनल आपका एडमिट कार्ड आएगा तो साथ में लेके जाना है। Statement by the I state that from the fill by the understood in my the not fill up the required document are not attached will be rejected। कहने का मतलब है कि अगर डॉक्यूमेंट अटैच नहीं होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई अंडरस्टूड, देखिए क्या बोला, आई विल बी एबल टू पे द प्रिस्क्राइब कोर्स फ्रॉम इमीडिएटली इफ द सेलेक्ट। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर चार्ज बताया गया है कॉलेज की फ़ी, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो मैं वो आप पेमेंट कर सकते हैं। Understand that only shortlist candidate will be called for the internet test. My application form can be rejected without assign my the reason। कहने का मतलब है कि वो अपने इच्छा से इसको रिजेक्ट कर सकते हैं अगर आप उनके मेरिट लिस्ट में नहीं आते हैं तो, ठीक है। I am immediately fit as by the DG guidelines give the browser I will be able to jump the water from the prescribed height, climb prescribed high by the following the proper procedure। माने आप जंप वगैरह कर सकते हैं, स्विमिंग। और आई अंडरस्टैंड दैट ही डू नोट द एकेडमी ऑन द अपॉइंटेड डेट एंड टाइम फॉर द वॉट एवर रीजन दैट माई एडमिशन विल बी कैंसिल एंड आई विल नॉट बी गेट द रिफंडेड फी, ठीक है। आई हैव लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, बैकअप पावर एंड इंटरनेट स्पीड बैंड वॉच फॉर द अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस होम इन द रिक्वायर्ड, ठीक है। आई विल बी कॉमर्स ई लर्निंग आफ्टर रिसीविंग इंस्ट्रक्शन फॉर सेम आई विल बी कंप्लीट ई लर्निंग असाइनमेंट प्राइर द ज्वाइनिंग। कहने का मतलब है कि जब आप ज्वाइनिंग करोगे ना तो उसके पहले आपको ई लर्निंग करना पड़ेगा, तो वो आपको गाइड कर देंगे कैसे करना होगा, घबराने की बात नहीं, अभी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो, ठीक है। आई अंडरस्टैंड दैट FIR फॉर द फॉर्जरी, चीटिंग एंड एंडराइटिंग लाइफ ऑफ द अदर विल बी रिजेक्टेड विद द लोकल पुलिस स्टेशन अगेन फ्रॉम इफ माई कोविड सर्टिफिकेट आर फेक और इफ डू नॉट फॉलो द SOP इन द फोर्स। आई हैव टेकन बूस्टर डोज फ्रॉम COVID-19। कहने का मतलब है कि आपको सारा चीज़ ओरिजिनल लगाना है, ये नहीं कि किसी से जाली झगड़ा करके बनवा के लगवा दिया, ऐसा नहीं करना, नहीं तो देखिए आपके अगेंस्ट FIR भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी आप कीजिएगा ईमानदारी से कीजिएगा, गलत उलट करने की बात नहीं, अगर है तो भरिए, नहीं है तो नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिएगा। अब देखिए बोल रहा है नेम ऑफ द कैंडिडेट इन द कैपिटल लेटर, ठीक है। अपना नाम यहाँ पर आपको क्या करना है, तो कैपिटल लेटर में भरना है, तो ठीक है हम भर देते हैं। जैसे मेरा नाम है सद्दाम हुसैन, ठीक है, सद्दाम हुसैन, ठीक है, ब्लैक पेन से भरिएगा, ठीक है, सद्दाम हुसैन कैपिटल लेटर में। और यहाँ पर मेरे को साइन करना है, तो जैसा मैं अपना साइन करता हूँ, जैसा ही आप लोग अपना साइन करते हैं वैसे आप लोग अपना यहाँ पर साइन कर देंगे। नेम, कैंडिडेट नेम इन द पासपोर्ट, यहाँ पर आपको क्या देखिए अब ये दूसरा बात है, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि यहाँ पर आपको सरनेम डालना है और यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट में गिवन नेम डालना है, तो ठीक है। तो सरनेम क्या हो गया, तो हुसैन हो गया, तो जैसा हुसैन लिखा हुआ है मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो हुसैन यहाँ पर मैं डाल दिया। पेन भी अभी चलना बंद कर दिया, इसको भी ठंडी लग गई, ठीक है, हुसैन। और यहाँ पर गिवन नेम में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सद्दाम, ठीक है। फादर्स नेम, जो आपके फादर का नाम है, जैसे मान लीजिए कि फादर का नाम हो गया शफीक अंसारी, ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाल दे दिया शफीक अंसारी, ठीक है। अब देखिए मैं फिर बताता हूँ कि अगर आपका सरनेम है तभी आप फॉर्म फिलअप कीजिए, सरनेम नहीं है तो फिलअप मत कीजिए, कोई फायदा नहीं है, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एड्रेस आपका जो एड्रेस है डाल दीजिए, जैसे यहाँ पर विलेज,
आपका विलेज जैसे मैं मान लीजिए विलेज मेरा हो गया भीखपुर, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, मेरा पोस्ट क्या हो गया, तो पोस्ट मान लीजिए मेरा हो गया सिवान, और पुलिस स्टेशन मान लीजिए मेरा पुलिस स्टेशन हो गया हसनपुरा, और मेरा डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए हो गया छपरा, ठीक। स्टेट मेरा क्या हो गया दोस्तों, बिहार। यहाँ पर पिन नंबर भी मैं अपना डाल सकता हूँ 841301, जो आपका पिन नंबर है आप अपना पिन नंबर डालिए, ठीक है। सिटी विलेज, आपका जो विलेज है वो डालिए, तो जैसे मेरा विलेज हो गया भीखपुर, स्टेट मेरा क्या हो गया बिहार, पिन कोड आपका जो है डाल दीजिए। कैंडिडेट मोबाइल नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान से देखिए, ये चीज़ें अगर आपने गलत भर दिया तो आपका एडमिट कार्ड आएगा ही नहीं। कैंडिडेट मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर है अपना पर्सनली वो भरिए। ये मैं कोई नंबर डाल दिया, अभी ये नहीं कि आप मेरे को इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, मेरा नंबर नहीं है, मैंने कुछ भी अपना से डाल दिया है, ठीक है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, मान लीजिए कि आपके घर में और भी मोबाइल नंबर होगा, ये डाल दिए। ये मेरे मदर का नंबर है तो मैं यहाँ पर डाल दिया मदर, ठीक है। दूसरा नंबर एक और मैं नंबर डाल देता हूँ, ये मेरे फादर का नंबर है तो मैं यहाँ पर डाल दिया फादर, या आप अपने भाई बहन का भी नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रिलेशन में डालना है। वैलिड ईमेल आईडी, देखिए यही दोनों इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है ना कि अगर आपका सीवी, अगर आपका ये सिलेक्ट होगा, ये आपका जो सिलेक्ट होगा ना फॉर्म, तो ये तभी सिलेक्ट होगा जब सिलेक्ट होने के बाद जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, तो आपके ईमेल एड्रेस पर ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो ईमेल आईडी सही होना चाहिए। देखिए क्या बोला है, वैलिड ईमेल आईडी मस्ट बी योर, ठीक है, इन कैपिटल लेटर। तो जैसे मेरा ईमेल आईडी क्या है 0269@ansari gmail.com, सब कैपिटल लेटर में। एक और ईमेल आईडी डाल देता हूँ 123 या कुछ भी आपका जो है saddam.gmail.com, ठीक है। आपका जो है आप अपना डाल दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, प्लीज चेक रीचेक दैट योर ईमेल आईडी इज वैलिड, इफ ईमेल आईडी इज रॉन्ग देन यू विल नॉट रिसीव मैसेज। कहने का मतलब है कि अगर ईमेल आईडी गलत हुआ तो मैसेज आपका नहीं आएगा। कीप योर मोबाइल ऑन नॉट साइलेंट ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, क्योंकि ऑफिस आवर्स में आपको कॉल भी किया जा सकता है। अब देखिए क्या बोला है, रिटर्न फोटोकॉपी ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम एंड ऑल अदर इंक्लोजर्स, application from should be reach below the address before 28 फरवरी 2009, यानी आपको भेज देना है इस वाले एड्रेस पर 28 फरवरी के पहले ये पहुंच जाना चाहिए। ये नहीं कि इसका लास्ट डेट 28 फरवरी, 28 फरवरी के पहले तक जाना चाहिए। अगर 28 फरवरी के बाद जाएगा तो ये रिसीव नहीं होगा। ये एड्रेस है, दिखाई दे रहा है, 4th फ्लोर, प्लॉट नंबर इतना, TPC 3rd डॉक्टर अंबेडकर रोड, बांद्रा वेस्ट, मुंबई इतना, ईमेल आईडी इतना। ये इसी एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट और कोरियर कर देना है। ये फॉर्म फिलअप कर दिया। अब नेक्स्ट जो फॉर्म है ये है, ठीक है। ये यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं कि फेक डॉक्यूमेंट होने पर आपके साथ अगेंस्ट FIR हो सकता है, तो आप अच्छा से अपना डॉक्यूमेंट लगाइएगा। ITF ट्रस्ट है, सारे चीज़ यहाँ पर आपको बनाए गए हैं, जनरल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आपको इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर अपना साइन करना है, तो ठीक है। तो जो मेरा साइन आपने, जो आपका पासपोर्ट है आपके अकॉर्डिंग कीजिए। आज का डेट क्या है, तो 4 फरवरी है, तो आज का डेट यहाँ पर मैंने डाल दिया। जिस दिन आप फॉर्म भरिएगा उस दिन, जिस दिन भेजना है उस दिन नहीं। और यहाँ पर देखिए फ़ी भी बता दिया गया है, फ़ी 1,50,000 रुपये बाई द डिमांड ड्राफ्ट फेवर ऑफ नुसी ITF ट्रस्ट, अभी नहीं, जब आप सिलेक्ट होंगे तब, ठीक है।
और यूनिफॉर्म का फ़ी ये आपका है इतना, ये आपको कैश देना है। डिमांड ड्राफ्ट इसका बनाना है, ये कैश देना है, ये भी आपको कैश देना है, ठीक है। और इसको ब्लैंक छोड़ देना है, चेक बाई एंड डेट इन ऑफिस और डेट रिसिप्ट, ठीक है। इसको ब्लैंक छोड़ देना है, बस यहाँ पर आपको साइन करना है, ठीक है। ये तीन ये जो चीज़ें हैं मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए ये फर्स्ट कॉपी है, ये मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। देखिए ये फर्स्ट कॉपी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फर्स्ट कॉपी है, ठीक है। ये फर्स्ट कॉपी का है, इसको मैंने भर लिया। सेकंड कॉपी भी मैंने इसको क्या कर लिया दोस्तों, तो पूरा अच्छा तरीके से भर लिया। और थर्ड कॉपी भी देखिए यहाँ पर साइन करके भर दिया। अब मेडिकल की बात रही तो आप BMI के लिए आप मेडिसिन सर्जन के पास जाएंगे, ये फॉर्मेट लेके और बोलेंगे कि इसी फॉर्मेट में बना दीजिए, और वो आपको बना देंगे, ठीक है। और आई टेस्ट के लिए भी इसी फॉर्मेट में बना के, और देखिए क्या क्या आपको जीरक्स लगाना है, तो ये दोनों का जीरक्स लगाना है, ये आई सर्जन का और ये दोस्तों ये तीनों कॉपी, ठीक है। जो अभी मैंने फॉर्म भरा, जो आपके सामने ये मैंने तीनों फॉर्म भरा ना, एक पेज ये और एक पेज ये और एक पेज ये तीनों का जीरक्स लगाना है, ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल रखना है। ये तीनों का जीरक्स, और मेडिकल 2 कराएंगे उसका जीरक्स, उसके बाद साथ 10th की मार्कशीट का जीरक्स और पासपोर्ट का जीरक्स और कोविड का जीरक्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ का जीरोक्स लगाकर आपको इसको इन्वेलप में भरकर क्या करना है, स्पीड पोस्ट कर देना है। अगर आपने सारा चीज़ सही से भरा, मेडिकल वगैरह भी सही से करवाया, तो इंशाल्लाह आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और फिर से मैं प्रिपरेशन की बात करूँ तो प्रिपरेशन के लिए आपको 10th लेवल का मैथ, साइंस, इंग्लिश और जनरल नॉलेज पढ़ना है, उससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक दोस्तों मैंने सारा चीज़ बता दिया। अगर कोई मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधारूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।